श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 7वें सर्ग में श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकई को उभारना, परंतु प्रसन्न हुई कैकई का उसे पुरस्कार रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। रानी कैकई के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई थी। वह सदा कैकई के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकई के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा, अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है। सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखरे हुए हैं। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उपटल लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए जा रहे हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोद के हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रही हैं। सारे नगर निवासी हर्षजनित रोमांच से युक्त और आनंदमग्न हैं तथा नगर में सब और श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, धाई, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की धाएं तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुख्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुढ़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल एवं गगनचुंबी प्रसाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। मंथरा को इसमें कैकई का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकई के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्अवस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रीतम तेरे सामने ऐसे आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हूं, परंतु पीछे पीछे वे तेरे अनिष्ट करते हैं। तो उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की ढींग हाका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन करने वाले रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकई के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकई राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तुम मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकई के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितेशता प्रकट करते हुए कुपित हो उठी और कैकई के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है।
जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। ये समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूं। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूं और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहां आई हूं। कह के नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसलिए आज इनके द्वारा तुम बेतरा ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वे वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उस सर्पवत वर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा वर्ताव कर सकता है, राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही वर्ताव किया है। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानव मौत के मुंह में डाल दिया है। कह के राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो माने तुम्हें प्रसन्नता हुई हो। मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु ये विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुखवाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। मैं शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध होकर मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, ये तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो ये प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः ये जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं मुझे बड़ी खुशी हुई है। मंथरे, तुम मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं है। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब ये प्रिय संवाद सुनाने के बाद तो कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। ये सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, रानी, तुम बड़ी नादान हो। तुमने ये बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी ही हो तो भी तुम्हें अपने इस विपन्न अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। देवी, महान संकट में पड़ने पर जहां तुम्हें शोक होना चाहिए यही वही तुम्हें हर्ष हो रहा है। तुम्हारी ये अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे सोत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देखकर कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी?
ये राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है, इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसी श्री राम को भरत से ही भय है, यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूं। क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है, अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु उखाड़ फेंकेगा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत है, उसी प्रकार शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। भामनी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है। अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषतः क्षत्रिय चरित्र राजनीति के पंडित हैं तथा सम्योचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण वर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूं। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है, जिनके पुत्र का कल पुख्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगे, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं और तुम दासों की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगे। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बहकी बातें करती देख करके कहीं ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। वे धीर जीवी होकर अपने भाई और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तो इतनी जल क्यों रही है? श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामह का राज्य मिलेगा। मंत्री, ऐसा अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसी बल्कि उससे भी बढ़कर श्री राम हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी गर्म सांस खींच करके कैकेयी से बोली, रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक अर्थात इष्ट से वियोग की चिंता और व्यसन अर्थात अनिष्ट की प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उसके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत जो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। भामनी, राजा के सभी पुत्र राज्य सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान ना हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देती हैं। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया गया है। वे अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं। उल्टे सोच का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देनी चली हो। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया
तो वे भरत को अवश्य इस देश से बाहर निकाल देंगे, अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है, ये बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाश में बंध ही जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें से समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उन दोनों का उत्तम भ्रात प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं है। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाएं। मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। यदि भरत धर्म के अनुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो जाए। राज्य पाकर समृद्धिशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों के योत्पत्ति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी सोच श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशाली हो उठी है। अब तुमने अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेगी? भामनी, जब श्री राम अपने अनेक समुद्र और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभृत भूत श्री राम का वनवास हो जाए। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 8वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 9वें सर्ग में कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वे लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र यहां से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी, परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभीष्ट साधन करूं। भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी नहीं पा सके, ये काम कैसे बने? देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार बोली, कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो मैं क्या करती हूं, तो मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो? जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो
अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है? विलासनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूं, सुनो। सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूं बोली, मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को राज्य मिल जाएगा, किंतु श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली, देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राज ऋषियों के साथ तुम्हारे पति देव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। कैके राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहां शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वे अपनी ध्वजा में तिमी अर्थात हवेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस महान संग्राम में शत विशत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते थे। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शीर को जर्जर कर दिया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। शुभ दर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे ये वृत्तांत कहा था। तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूं। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक का वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। अश्वती कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो, को भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर मत देखो और ना उनसे कोई बात ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोक मगन होकर धरती पर लौटने लगो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और ना कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते हैं। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, स्वर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो 2 वर दिए थे, उनका उन्हें स्मरण दिलाना वरदान के रूप में मांगा गया। वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पका करके उनसे वर मांगना। वर मांगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए।
श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद ही वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी दृढ़ मूल हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बातें कहकर मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबड़ी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई। अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंत्रा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली, हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। कुब्जे, यदि तू ना होती तो राजा तो षड्यंत्र रचना चाहते हैं। वे कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा कितनी कुब्जाएं हैं, वे बेडौल, शीरवारी, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती हैं। तो वायु के द्वारा झुकाई गई कमलनी की भांति को झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय सुंदर है। तेरा वक्षस्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतः कंधों पर ऊंचा दिखाई देता है। वक्षस्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है, वह मानो वक्षस्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसलिए शांत कृश प्रतीत होता है। तेरा जघन विस्तृत है और दोनों वक्षस्थल सुंदर एवं स्थूल हैं। मंत्री, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है, कर्दनी की लड़ियों से विभूषित। तेरे कटी का अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोम आदि से रहित है। मंत्री, तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तो विशाल उर्वों जांघों से शोभित होती है। शोभने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब मेरी बड़ी शोभा होती है। असुरराज शंबर को जिन शास्त्रों मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित है। इसके अलावा भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा ये बड़ा ही सा कुबड़ है, जो रथ के अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, राजनीति तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी ही सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। कुब्जे, तेरे मुख ललाट पर सुंदर विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं 2 उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवांगना के समान विचरण करेगी। चंद्रमा से होड़ लगाने वाली अपनी मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कुछ समता नहीं रह जाएगी तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा करती है उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कैकेयी से इस प्रकार कहा, कल्याणी,
नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय मत बताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। को भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी के कई देवी, उसके साथ ही को भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शीर से उतार उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाली कई कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती कर लेट कर मंथरा से इस प्रकार बोली, कुब्जे, मुझे ना तो स्वर्ण से, न रत्नों से और न भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने का भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा, अथवा तू यहां महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तदंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत को माता कई से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत से ही तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी ककई को अत्यंत घायल कर दिया, तब वे अत्यंत विस्मित और कुपित होकर अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी, कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तुम मुझे यहां से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहां से वन को नहीं गए तो मैं ना तो भांति भांति के बिछोने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूंगी। उस दशा में तो मैं यहां इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कई ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उससे मैं स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख बड़े हुए अमर्ष रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राजरानी कई जिसके तारे डूब गए हों, उस अंधकार आच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। पापनी कुब्जा ने जब देवी कई को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वे विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है, ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामनी कई ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामनी के कई पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। और वह मंथरा जो कि कई का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कई के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कई अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके मुखमंडल में स्थित भौं को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबलाही तो थी। तदनंतर उसके कई राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे, जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार फेंके हुए पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहनकर सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही वेणी में बांधकर को भवन में पड़ी हुई के कई बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे
सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर निवास में गए। उन्हें सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार करके जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। उन महाशशि नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हूं। उस भवन में तोते, मोर, क्रोंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बोनी दासियां भरी हुई थी। चंपार अशोक से शोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां शोभित कर रही थी। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। अपने उस समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। कामबाल से संयुक्त में नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को ना देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सोने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम हुआ नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करने चाहती है। अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित होकर को भवन की ओर दौड़ी गई है। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उसकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वह पुनः अधिक विषाद करने लगे। को भवन में भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी कि जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे, उनकी वह पत्नी तरनी थी, अतः वह उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लिए हुई थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कि दिव्यांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। मैं सर्ग भ्रष्ट किन्नरी, देवताओं से च्युत हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरनी के समान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विष लिप्त बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथनी का स्नेह व स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि ना जाने ये क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है? किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है? कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। भामनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। मैं तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो?
अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। देवी, तुम मत रहो, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए, अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट बताओ। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूंगा। जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, स्ववीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। कह के राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाला भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य, बकरी, भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो वह मुझसे मांग लो। भीरो, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। शोभने, उठो उठो के कही, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। भोपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा कामवेग के वशीभूत होकर उसी का अनुसरण कर रहे थे। उससे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा, देव, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूं। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूं। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए। इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उनके सिर को अपनी गोद में रखकर उनसे इस प्रकार बोले, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नर श्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय और जिन्हें जितना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी ना देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूंगा। कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों की निछावर करके भी मैं जिन नर श्री राम का वरण करने को उद्यत हूं, उनकी शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूंगा। भद्रे, कैकेयी राजकुमारी, मेरा ये हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं, इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छी जान पड़े वही कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था।
अतः ये सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वे राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने के उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, ये पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महान धनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था। वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। देव, पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने द्रोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूं। इस प्रकार धनदा प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गई। तदनंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी। आप मेरी बात सुनिए। ये जो श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था, उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृग चरम धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूं। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वे परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 11 सर्ग पूर्ण हुआ।